माध्यम से पहुंचा हूं। क्षेत्र संख्या 17 जो पश्चिमी चंपारण स्थित लौरिया में पड़ता है, और मैं मिलवा रहा हूं एक युवा तुर्क चंपारण के रत्न माने जाने वाले एक नौजवान नेता से, जिनकी ये मानसा है कि मैं शिक्षा जगत के बाद धरातल पर विकास जगत में भी कुछ भूमिका निभाऊं, ताकि ये क्षेत्रीय विकास हो सके। और ये तत्काल शिक्षण संस्थान के धनी माने जाते हैं, और कई शिक्षण संस्थानों को इन्होंने खोल रखा है, और कितने विद्यालयों का नवनिर्माण इन्होंने कराया अपने तहत। मैं इनके मुखार बिंदु से ये सुनना चाहता हूं, और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जो मूल इस धरती की जो बात है, भोजपुरी में आम जनमानस को संबोधित करें। और मैं भोजपुरी में ही इनसे पूछना चाहूँगा, आप ये बतावें कि भोजपुरी भाषा जो हमारी मूल भाषा है चंपारण की, बज्जिका मिथिलांचल के बाद सबसे लोकप्रिय गिना जाता है, उसी भाषा में मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। आज मैं मिलवा रहा हूँ क्षेत्र संख्या 17 के प्रत्याशी युवा तुर्क। पहली दफा ये चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना पूरा परिचय दें और बतावें आम जनमानस को बिहार हद तक के माध्यम से। सभी जनता जनार्दन लौरिया प्रखंड क्षेत्र संख्या 17 के पैर छुके हम प्रणाम कर सबन के धनंजय तिवारी। आज जैसे अपने सबन जानत आनी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 लौरिया प्रखंड से जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पर हम चुनाव लड़ रहा बानी। हमार घर जमुनिया पड़ी आ हमनी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 में 7 गो पंचायत बा। बहुअरवा, दनियाल परसौना, धोबनी धरमपुर, साठी, धमौरा, शिवपुर सतवरिया आ बसंतपुर। जिला परिषद जो चुनाव बाटे, एकरा पहले 4 बार चुनाव भई आ 4 बार के चुनाव में अभी तक 3 प्रत्याशी लोग जीत हासिल करी, बाकी सब कोई के हार गए। जेमें एक प्रत्याशी के 2 बार मौका मिलल, कौना प्रतिनिधि के द्वारा, कौना पार्षद के द्वारा कितना काम विकास भइल, ये हमरा से ज्यादा अपने सबन जानता है। ये हमार पहला चुनाव बाटे। हमार उम्र 35 साल बा, आगे 35 साल पड़ल बा। हमार उद्देश्य ये नहीं है कि हम चुनाव जीती, झूठा आश्वासन, झूठा प्रलोभन आ झूठा वादा करके अपने सबन के वोट लेकर के आप 5 साल तक समाज के क्षेत्र के जौन काम विकास बाटे ओमे घोटाला करी, बढ़ चढ़ के कमाई करी आ अपने सबन के बीच में चोर चुट्टा बेईमान कहाई, अपने सबन के बीच से लगातार नदारद रही। मतलब कहीं देखे के मिले के ना मिले, कहीं क्षेत्र में हम अपने से संपर्क ना करी। जैसे कि जनता जनार्दन के शिकायत आई क्षेत्र में गईला के बाद, जे जीतल उ का कैलक, 5 साल में एको बेर ना अइलक आ कोनो काम विकास ना कैलक। हमहू गईनी, हमरा भी कहीं बोर्ड देखे के ना मिलल, काम देखे के ना मिलल कि जिला परिषद के कहाँ कौन काम भइल बाटे। हम इतना जरूर कहब, अपने सबन के आशीर्वाद से, सहयोग से, वोट से हम जिला परिषद चुनाव जीत रहल बानी। तो हमार पहला वादा बाटे 5 साल में 5 गो डेवलपमेंट के रिपोर्ट का, कहाँ कौन काम भइल, कहाँ कौन काम हो रहल बा,
कहाँ कौन काम होके अलावा सातु पंचायत में पंचायत भवन के सामने हम डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड हर साल पेश करब, अपने सबन के बीच में बताई, अपने से गिनाई कहाँ कौन काम कैनी, कहाँ कौन काम हो रहा बा, कहाँ कौन काम होके अलावा। वार्षिक डाटा जे विकास के जे डाटा होला ओकरा के रउआ जनता के सामने प्रत्येक साल सालाना विकास के डाटा के रउआ संबोधित करब और सब लोग के अपना माध्यम से बताए। जी, जे काम विकास करेला ओकर सबसे बड़का पहचान सर्टिफिकेट यह होला कि उ बतावे के काम करे कि हम कौना पंचायत में कब कौन काम कैनी, आगे कौन काम हो रहा बा, भविष्य में कौन काम होके अलावा। ऐसे जनता के अंदर संतुष्टि बढ़ी आ जनता के जानने के अधिकार बाटे आई होखे के भी चाहे। हमारे एगो राय बा जी कि जनता के सारा काम जनप्रतिनिधि पूरा ना कर सके, ऐसे निहायत जरूरी जे समस्या बा ओकरे निदान जिला परिषद द्वारा कल जा सकता, जो ना के कि छोटा स्तर के जे भी वर्तमान प्रत्याशी जे जीत के जाई आज जे जीत रहले ओकरा सामने ई समस्या रहले कि अपन अपन योगदान करले, लेकिन जे वो लोग से ना होला वही के काम जिला योजना से ले आके धरातल पर रखे के काम जिला परिषद के होला। एकरा संदर्भ में का करना बा? देखिए, जिला परिषद के मुख्य भूमिका बाटे जिला सरकार में पंचायती चुनाव के माध्यम से जे भी प्रतिनिधि जीत रहल बाटे हर आदमी के जिम्मेदारी बाटे वार्ड में, अपन पंचायत में समिति के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से अपने काम करी। लेकिन जे जिला परिषद में बाटे ओकर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाटे कि जिला के तहत जौन भी सरकार के विकास के योजना बाटे ओकरा के अपने के क्षेत्र में काम विकास करके आ क्षेत्र के जे भी जनता जनार्दन बाटे ओकरा प्रति विकास के प्रति अपन जौन संकल्प बाटे ओकरा के आगे बढ़ाए। यानी सालाना योजना बना के और साल के विकास के एक बार योजना बना के जो निहायत जरूरी बा ओकरा के रउआ सड़क से सदन तक लड़ के अपना सदन में लड़ के रउआ पारित करा के ये क्षेत्र के विकास चाहत है। जी, साथ साथ हम ही कहब कि हमनी के क्षेत्र में समस्या अनेकों बाटे, समस्या इतना ज्यादा बाटे कि कोई भी करते करते थक जाई बट समस्या के समाधान ना हो। लेकिन जहां जितना समस्या वहां उतना संघर्ष, ये हमार सोच बाटे, हमार वादा बाटे, हमार अपन दृढ़ संकल्प बाटे कि हमनी के जोन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 बाटे, 7 गो पंचायत बाटे, ये सभी के सभी पंचायत में शिक्षा से संबंधी, स्वास्थ्य से संबंधी, यातायात से संबंधी, पुल पुलिया से संबंधी, सिंचाई से संबंधी और रोजगार से संबंधी सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार हमनी के लौरिया प्रखंड में हमार जहां तक ले अनुभव बाटे और जनता जनार्दन भी जान रहल बानी। नो डेवलपमेंट विदाउट कमीशन, नो डेवलपमेंट विदाउट करप्शन, मतलब बिना घूस के यहाँ कोनो काम संभव नहीं है। पहले घूस चाहिए तब काम विकास होई, घूस नहीं है तो काम विकास नहीं है। ये पंचायत राज के सबसे बड़का कोड बाटे। पंचायत राज सरकार खातिर सबसे बड़का वायरस बाटे। सबसे पहले ई करप्शन नाम के, भ्रष्टाचार नाम के, घुसखोरी नाम के वायरस के खत्म करे के पड़ी। ई वायरस उहे आदमी खत्म कर सकताटे जौन की समाज में शिक्षा आ समाज के उत्थान के प्रति अपन तन मन धन तीनों समर्पित करके दिन रात एक करके लागल बा। समाज के युवा के जगह के, जनता के जगह के रउआ एकर समाधान चाहता नहीं, यह नुराउ सोच बा। जी, हमार अपन सोच बाटे युवा वर्ग
समाज के भविष्य है। युवा वर्ग समाज के आधार बा आ युवा वर्ग समाज के कर्णधार बा। युवा भैला के चलते हम युवा वर्ग से कहब, रउआ सबन के हमरा में सोरे अना हक बा आ हमार सोच बा, 100% संकल्प बा कि युवा वर्ग के समाज के विकास के मुख्य धारा से जोड़ी, समाज में जौन भी भ्रष्टाचार बा, समाज के विकास में जौन भी बाधक बन रहल बा, जौन भी समस्या आ रहल बा, ओकरा के हमनी सबन कंधा से कंधा मिला के दूर करते हुए समाज के विकास में हमनी के अपन भरपूर योगदान दी। हम बिहार हद तक के माध्यम से पूछे के चाहत हैं कि अभी वर्तमान में युवा के जगावे के जो बात बा, वो बड़ बुजुर्ग जे लोग बा, पारिवारिक लोग के बुजुर्ग के जे आशीर्वाद बा, जे ओकर रास्ता बा जगावे के, नया युवा पीढ़ी के नया काम करे के चाहिए, एला बुजुर्ग के भी सहयोग रहुआ ले। हम चाहब कि सभी जनता जनार्दन, बड़ बुजुर्ग छोटा बड़ा, सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग, सबके सपोर्ट, सबके वोट, माता बहन के भी हमरा मिले। आ हम भी कहब, सब चाही तब विकास संभव हो पाए। राउरी का नाम बा कि सबका साथ और सबका विकास। जी, यही सबका साथ, सबका विकास, सबका समान, सबका सम्मान एवं सबका विश्वास, ये हमार सोच बाटे। आ इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहल बानी। हमार वादा बाटे कि इस सोच में कहीं से भी कोई के प्रति कमी ना आवे दे। अभी तक भ्रमण जरूर करत अनि उतरत भात खूब गमकेला आ चंपारण के लोग हंसेला, और वही जगह पर रउआ बैठल बानी जहाँ बासमती के एगो प्रधानता बा, खुशबू बा। तो रउआ एगो खुशबू पैदा करे के चाहतनी समाज में, युवा के, सबके, बुजुर्ग के, सारा के आशीर्वाद लेके आ विकास के काम करावे के चाहतनी, जेना में भ्रष्टाचार के खत्म करावे के मानसा बा। तो ये बासमती चावल की तरह सुगंधित राउर वर्तमान क्षेत्र रही। एक संदर्भ में दू शब्द चंपारण बासमती से जानल जाला। देखिए, हम यह कहब कि चंपारण जे बाटे वो पूरा बिहार के शान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। आ ई जे बाटे जीता जागता उदाहरण हमने के बापू महात्मा गांधी, हाँ आई जौन हमनी के धरती बाटे, अशोक के धरती, ऐसे सिद्ध हो चुकल बाटे। हम एगो बात रउआ से पूछे के चाहम बिहार हद तक के माध्यम से कि हमनी के चंपारण के एगो कहावत है कि थोड़ कइले गांधी जी आ ज्यादा कइलक लोगवा। आप तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं और काफी अनुभवी हैं। वर्तमान में आप जनाधार और धरातल पर घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। ये पहला मौका है और इस संबंध में रउआ बताई कि थोड़ कइले गांधी जी ज्यादा कइलक लोगवा, कि काहे कहावत कहल बा चंपारण में। देखिए, गांधी जी का सपना था और उनका मानना था कि शहरों का जो आत्मा है वह गांव में बसती है, अर्थात गांव के लोग ही जाकर के शहर का निर्माण करते हैं। शहर का जो वातावरण है या सुख सुविधा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा टाउन नहीं है जो गांव के सहयोग के बिना आगे बढ़ सके। और गांधी जी का यह सपना था कि हमारा जो गांव है वह स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तो मेरा भी यह सोच है, संकल्प है कि जिला परिषद पार्षद बनने के बाद हम अपने निधि से अपना जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 का स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे चीजों को
पहला प्राथमिकता देंगे। किसानों के संदर्भ में क्या कहना है? आप किसान परिवार से आते हैं और निरंतर आपका किसानों से पाला पड़ रहा है, आपके वोटर भी अधिकतर किसान ही होते हैं। जिला परिषद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मूलतः किसानों की समस्या आती है, जल जमाव और बाढ़, तमाम चीजों पर दो शब्द। देखिए, हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ही लाचार, विवश और गरीबी से जूझ रहे हैं। उनका एक ही गलती है कि वह किसान है, लेकिन हकीकत यह है कि वह अन्नदाता है। वह इस धरती का कर्णधार है। किसान के बिना इस विश्व का कल्पना करना असंभव है। लेकिन अभी जो समस्या है किसानों के साथ, उसमें सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या है सिंचाई। समय पर सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाने के कारण किसानों को खाद का समस्या, बाजार भाव का, जो भी हम लोग पैदावार करते हैं उसका उचित बाजार मूल्य आता है। सेठ का भी नहीं होना इसका एक कारण है, जो जिला परिषद के तहत आता है, जो बाजार सेठ कहते हैं। और बाजार सेठ का क्या आप निर्माण कराएंगे कुछ जगहों पर जहाँ सब कुछ होते हुए भी बैठने का और बाजार की सुविधा न रहेंगे? जी, जितने भी पंचायत है, सातों पंचायत में एक बेहतर बाजार के तहत जो शेड होना चाहिए, वहां हम शेड लगवाने का काम करेंगे। बाजार से ही विकास संभव है। बाजार में कमी तो विकास में कमी। और मेरा यह मानना है कि अभी तक जिन जिला पार्षदों ने यह काम नहीं कर पाया, उन्होंने कहीं ना कहीं बैगोनों के साथ छल करने का काम किया। इनको इस बात की प्राथमिकता देनी चाहिए थी, बाजार है और हमारे किसान हैं, उनको एक अच्छा व्यवस्था के तहत एक अच्छा बाजार दिया जाए का काम हो रहा है। उसको हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ा सके। वर्तमान गांधी जी की सोच थी लघु और कुटीर उद्योग, बेरोजगारी और महिला विकास के लिए जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करके अभी जो वर्तमान योजना है, इस पर दो शब्द। देखिए, रोजगार जो है वह आधारभूत आवश्यकता के तहत आज के समय में आ रहा है। यह जो समय है यह आर्थिक युग है। आधुनिक युग आप कहते हैं, मैं इसको आर्थिक युग कहता हूं। आज के समय में वही सुखी है जिसके पास रोजगार है, 10 रुपये की आमदनी है, या जो काम वो कर रहा है उसमें 10 रुपये का फायदा है। आर्थिक आजादी से परिपूर्ण आप अपने क्षेत्र को बनाना चाहते हैं। आपके क्षेत्र की जनता आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो और आजाद हो जाए। ये देश की आजादी काफी दिन हो गई, अब आर्थिक आजादी की जरूरत है। इसके संदर्भ में दोस्तों, आर्थिक आजादी हर एक व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जब तक आर्थिक आजादी नहीं होगी तब तक समाज का, क्षेत्र का या किसी व्यक्ति का विकास होना संभव नहीं है। मेरा यह मानना है कि सरकार को भी इस चीज के बारे में गंभीरता से विचार करनी चाहिए। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और आप प्रतिनिधि हुए तो इस क्षेत्र को सबसे पहला तोहफा क्या देंगे? आप काफी दिनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र को आप संबोधित कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, और आपने कहा कि मैं वादा नहीं विकास करूंगा और सबको बराबरी का दर्जा दूंगा, समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा, कोई भेदभाव नहीं है। इस संदर्भ में आपका क्या गिफ्ट आप देंगे? देखिए, मैं जिला परिषद पार्षद बनते ही बदले में मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त विकास योजना, जो भी आपके क्षेत्र में काम विकास होगा वह भ्रष्टाचार मुक्त के तहत होगा, यह देने का काम करूंगा। जनता की कमेटी बनाएंगे और उसी ग्राम की कमेटी के तहत आप विकास करेंगे? जी बिल्कुल। 7 पंचायत है, सातों पंचायत से 5-5 सदस्यों को लेकर के
एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के माध्यम से जन जन तक हर एक काम विकास और उसका जो खर्चा है, रूपरेखा है, वह पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और यह डिजिटल माध्यम से भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज का जो समय है डिजिटलाइज्ड समय है। व्हाट्सएप, फेसबुक, कम समय टेलीग्राम में ज्यादा काम। जी, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी मैं देने का काम करूंगा कि आपके यहाँ जो भी काम हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, जो भी योजना आपके यहाँ लॉन्च हो रही है, वह बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित, कमीशन लेस हो रही है और होगा। माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं युवा साथियों से आपका क्या अनुरोध है? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये चाहता हूँ कि 2 शब्द इस पर भी बोलें कि आप क्या कह के वोट मांगते हैं। सभी माता बहनों, बड़े बुजुर्गों, सहपाठियों, युवा वर्गों एवं मेरे सहयोगियों से मैं एक ही बात कहूँगा, जिनकी उम्र आराम की है उनको आराम दीजिए। क्षेत्र को इस बार नया आयाम दीजिए, बदल कर रख दे जो क्षेत्र की हर तस्वीर। ऐसे युवा के हाथ में क्षेत्र का कमान दीजिए। गरीबों की जो सुने पुकार, चुने उसे इस बार। सबको इसे कहा कि पारी जिला परिषद चुनाव में जीत के हमने के बाद हम रउआ सभन के धनंजय तिवारी। बारी बारी सबकी बारी, इस बार धनंजय तिवारी माननीय ने कहा और जनता इसे सुन रही है और जनता के बीच जो जा रहे हैं, ये इनकी उम्मीद लगी है कि जनता मौका दे, मैं उसका काम करूंगा। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से धनंजय तिवारी जी जो 17 संख्या से लड़ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण बिहार से हैं, कर्म भूमि है, इसको नए सिरे से और सजाना चाहते हैं, इसको डिजिटल बनाना चाहते हैं, जनता से सीधा संपर्क जनता तक इनकी मूल मंशा है।